भूगोल के क्षेत्र में एराटोस्थनीज का योगदान अद्वितीय है। पौराणिक ग्रीस में जन्मे, उन्होंने अन्य क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए। उनकी बहुप्रतिभा उन्हें समय के महान झाताओं में से एक बनाती है। एराटोस्थनीज ने पृथ्वी की परिधि को मापने वाली विधियों का विकास किया। उन्होंने साइन और अलेक्जेंड्रिया में सूर्य की छाया का अध्ययन करने के लिए सरल उपकरणों का उपयोग किया। उनकी गणना ने पृथ्वी की वास्तविक सटीकता को जानने में मदद की, जो उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रकट करता है। सिर्फ मापन तक सीमित नहीं, एराटोस्थनीज ने निर्देशांक प्रणाली का निर्माण किया। उन्होंने अक्षांश और देशांतर के सिद्धांतों का उपयोग करके पृथ्वी पर अवस्थित स्थानों का वर्गीकरण किया। इस प्रणाली ने अंततः आधुनिक मानचित्रण और जीआईएस के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके ग्रंथ जियोग्राफिका में विश्व मानचित्र, विभिन्न महाद्वीपों और देशों का सटीक विभाजन था। यह ग्रंथ अब उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके संदर्भ ने अन्य विद्वानों को नए सिद्धांतों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। एराटोस्थनीज ने जलवायु क्षेत्रों का वर्गीकरण किया। उन्होंने पृथ्वी को केवल 5 जलवायु क्षेत्रों में बांटा, जिसमें उष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और शीत क्षेत्र शामिल थे। यह बुनियादी ज्ञान आज भी भूगोल के अध्ययन का आधार है। उनका दृष्टिकोण भूगोल को मात्र स्थानों के रिकॉर्ड के रूप में देखने के बजाय एक जीवित विज्ञान के रूप में समझने पर बल देता है। एराटोस्थनीज ने इसे दर्शन और कल्पना से विज्ञान में परिवर्तित किया। उनके कार्यों का प्रभाव निरंतर फैलता रहा। बाद में आने वाले विद्वान जैसे स्ट्राबो, टॉलेमी और अलिदरीसी ने उनकी खोजों से प्रेरणा ली। इसलिए एराटोस्थनीज को आज भी फादर ऑफ जियोग्राफी के रूप में मान्यता दी जाती है। अंत में एराटोस्थनीज ने यह साबित किया कि भूगोल केवल नक्शे बनाने की कला नहीं है, बल्कि यह विज्ञान के गंभीर अध्ययन का विषय है। उनके योगदान हमें सिखाते हैं कि धरती को समझने के लिए कितनी गहराई और सटीकता की आवश्यकता है।